तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लाए हैं रीजनिंग मैट्रिक का पार्ट 58। ठीक है, इसमें मैं केवल आपको उसी प्रकार के क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जामों में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन होते हैं, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, वही जो है मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे आपको श्रृंखला एक सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें बताना कि आपके यहाँ पे अगली संख्या आने वाली जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पे बताना कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या होगी आपको बताना। देखिए 31 दिया है, 29 दिया है, 24 दिया है, 22 दिया है, 17 दिया है, इस बात क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें तो आपको एक बात नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो है संख्या घटती जा रही है ना। इसका मतलब 31 से 29 हुआ, 29 से 24 हुआ, 24 से 22 हुआ, 22 से 17 हुआ, 17 से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आने वाली संख्या जो है 17 से छोटी ही तो होगी जिस सीरीज से फॉलो करते जा रहा है। तो अंतर दोनों देखेंगे सीरीज में कितने कितने का अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए 31 से 29 में अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, 2 का तो दिखाई दे रहा है। और 29 से 24 का अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, 5 का ही तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अंतर जो है 29 से 24 में अंतर कितने का, 5 ही का तो है। फिर यहाँ से 24 से 22 का अंतर कितने का है, 2 ही का, 2 का है। ठीक है, फिर यहाँ से 22 से 17 में अंतर कितने का है, 5 ही का तो है। देखिए तो अंतर कितने कितने का आप दिखाई दे रहा है, देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंतर आपको एकदम समान दिखाई दे, 2 का है, फिर 5 का है, फिर 2 का है, फिर 5 का है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आने वाली संख्याएं हैं उसमें अंतर कितने का होगा, 2 ही का तो होगा। ठीक है, अंतर यहाँ पे आपको ध्यान से देखने पर क्या समझ में आ रहा है, 2 का है, फिर 5 का है, 2 का फिर 5 का, जो आने वाली संख्या फिर उसमें 2 ही का तो होगा। तो अगर हम 17 में से अगर हम 2 को घटा दें तो हो कितना जाएगा, 15 ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन मार्क पर आने वाली संख्या कौन सी है, 15 है। तो आपको 15 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त संख्या कहाँ पे ज्ञात करनी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे आपको बताने कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए 12 है, 18 है, 30 है, और इसका 6 दिया है, 16 है, 32 है, 40 है, इसका 8 दिया है, 36 है, 18 है, 27 है, इसका क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पे आप बताना है कि आप पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको ध्यान से देखें 12, 18, 30 का मासापा यानी कि एचसीएम होता है 6। ठीक है, एचसीएम होता है 6, और 18, 32, 40 का एचसीएम होता है 8। तो ऐसे ही 36, 18, 27 का एचसीएम क्या होगा। अगर इससे एचसीएम समझ में नहीं आ रहा है मासापा, तो इसे ध्यान से दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 6 से जो ऊपर वाली संख्या है वो पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, 6 से 12 डिवाइड हो जा रहा है, 6 दूनी 12, 6 से 18 भी डिवाइड हो रहा है, 6 त्रिक 18, 6 से 30 भी डिवाइड हो रहा है, 6 25 30। ठीक है, तो ये तो 6 से पूरी संख्या डिवाइड हो जा रही है, इसलिए जो है यहाँ पे 6 लिखा है। और यहाँ पे 8 देखेंगे, 8 से ऊपर वाली संख्या डिवाइड हो रही है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। ठीक है, 32 पूरी डिवाइड हो रहा है, 8 5 40, 40 भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लानी है जो इसको 36, 18, 27 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो क्या 18 डिवाइड कर देगा, 18 दूनी 36, 18 करने में 18, लेकिन 18 27 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 18 नहीं होगा। 12 जो है पूरा डिवाइड कर देगा, 12 दूनी 24, 12 36, 36 हो जाएगा, लेकिन 18 नहीं कर पाएगा, ना तो 27 कर पाएगा, 12 भी नहीं कर पाएगा। 9 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 9 चौक 36, 9 36 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 18 को नहीं कर पाएगा, ना तो 27 को कर पाएगा। 18 को कर देगा, 9 दूनी 18, लेकिन 27 को नहीं कर पाएगा, तो 9 भी नहीं होगा। 6 कर पाएगा, 6 36 को कर देगा, 9 चौक देखिए 6 जो है 36 को कर देगा ना, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 6 पंचे 30, 6 चौक 36 हो गया। ठीक है, देखिए और 27 को 6 के 6 12, 6 त्रिक 18, एक मिनट, देखिए यहाँ पे 6 जो है पूरी तरह से 27 डिवाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे 9 कर दे रहे। देखिए 9 चौक होता है, देखिए 9 चौक होता है 36 होता है, और 9 दूनी होता है 18 होता है, और 9 त्रिक होता है 27। ठीक है, 9 पूरी तरह से 36, 18, 27 को डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाली संख्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे आने वाली संख्या कौन सी है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आने वाली संख्या है 9। तो आपको 9 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है,
तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन क्या है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बताना है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वेन डायग्राम को समझ ना पाने के कारण गलत कर देते हैं या तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ना तो गलत करना ना तो क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा केवल दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए क्या दिया है, घोड़ा दिया है, बंदर दिया है, बाघ दिया है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये सब जो है पशु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्या घोड़ा का संबंध बंदर से है या बाघ से है? नहीं है। क्या बंदर का संबंध घोड़ा से है या बाघ से है? नहीं है। क्या बाघ का संबंध घोड़ा से या बंदर से है? नहीं है। इसका मतलब क्या कि तीनों आपस में अलग अलग मिले हुए नहीं है, तीनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा, ये हो गया घोड़ा का, ये हो गया बंदर का, ये हो गया बाघ का। अगर यहाँ पे पशु दे देता तो पशु के अंतर्गत सभी आते, लेकिन यहाँ पे पशु नहीं दिया है, घोड़ा बंदर बाघ दिया है, तो इनका अलग अलग ही डायग्राम बनेगा। ये अलग अलग होते हैं तो अलग अलग ही इनका डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से डायग्राम आपको किस ऑप्शन में दिखाई देगा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको देखने में मज़ा आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो नए लोग हैं अगर मुझसे नहीं जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो है चैनल के बगल में आपको लाल रंग का जो है सब्सक्राइब दिख रहा होगा, सब्सक्राइब को आप प्रेस कर दीजिएगा। वहीं पे नोटिफिकेशन का बेल आएगा, नोटिफिकेशन का बेल ऊपर वाला जो है नोटिफिकेशन का घंटा बेल दबा दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है यदि AT इक्वल टू 20, BAT इक्वल टू 40 हो तो CAT बराबर क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए AT इक्वल टू 20 दे दिया है, BAT इक्वल टू 40 दे दिया है, तो CAT किसके बराबर होगा। तो हम पहले देखते हैं AT जो है ABCD में कितने स्थान पे आता है, ठीक है। देखिए AT इक्वल टू 20 दे दिया है, तो A जो है ABCD में कितने स्थान पे आता है, पहले स्थान पे आता है। और T अगर ध्यान से देखें तो T जो है ABCD में कितने स्थान पे आता है, 20 स्थान पे आता है, 20वें स्थान पे आता है। तो इक्वल टू 20 भी दे दिया है, तो अगर हम घटाएंगे तो 20 से कम हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 20 से 21 हो जाएगा। अगर हम एक में 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 20, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लाया है AT इक्वल टू 20, तो A जो है पहले स्थान पे है, T जो है 20वें स्थान पे है, तो दोनों का मल्टीप्लाई किए तो आ गया कितना, 20 आ गया, ठीक है। यही काम हम इसमें बैट में भी करेंगे। बैट जो है इक्वल टू कितना दिया है, 40। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ABCD में B कितने स्थान पे आता है, B अगर दूसरे स्थान पे आता है, और A कितने स्थान पे आता है, A जो है पहले स्थान पे आता है, T जो है 20वें स्थान पे आता है। तो तीनों का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो देखो 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 में 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40, तो यहाँ पे 40 लिखा भी गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कैट में CAT क्या होगा। देखिए अगर ध्यान से देखें तो C जो है, C कितने स्थान पे आता है, C जो है तीसरे स्थान पे आता है, A कितने स्थान पे आता है, पहले स्थान पे, T कितने स्थान पे आता है, 20वें स्थान पे। अब तीनों का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 एक नाम 3, 3 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60। तो यानी कि मतलब क्या होगा, कैट CAT इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपको 60 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये आज का वीडियो जो है रीजनिंग मैथ ट्रिक पे पार्ट 58 पे था। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।